वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिव्यांगजनों के लिए नौकरी पाने का मौका, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर है। बेरोजगार दिव्यांगजनों को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। रायगढ़ और रायपुर के निजी उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नौकरी पाने का चांस मिल सकता है। आवेदकों को 8वीं से कॉलेज पास होना चाहिए। इसके लिए राजधानी रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजभवन के पास स्थित विशेष रोजगार कार्यालय में आज सुबह 10:30 बजे से लगाया जाएगा। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर की उप संचालक डॉक्टर शशिकला अतुलकर ने बताया कि मेले में शामिल होने वाले दिव्यांग आवेदकों को जिला रोजगार कार्यालय पंजीयन कार्ड, जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा और आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अनुभवी दिव्यांगजनों के लिए 1 से 5 साल के अनुभव के आधार पर भी रिक्तियों की पूर्ति मेले में की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन कैंसिल। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के 1350 से ज्यादा लोगों ने बुक किया था टिकट। अब 7 फरवरी को होगी रवाना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर जोन से चलने वाली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। ये ट्रेन आज यहां पर गोंदिया से रवाना होने वाली थी। अब दावा किया जा रहा है कि यह गाड़ी 4 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी। हालांकि रेलवे ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आस्था स्पेशल ट्रेन क्यों रद्द की गई है। 6 आस्था स्पेशल ट्रेन में अयोध्या के लिए चलाने का फैसला किया गया है। वहीं यहाँ पर अयोध्या जाने वाली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन कैंसिल होने से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राम भक्तों में मायूसी छा गई है। आस्था स्पेशल ट्रेन के लिए 1344 यात्रियों ने टिकट बुक करा लिया था। उनके लिए रेलवे ने अभी तक कोई यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। इसके अलावा न ही यहाँ पर टिकट वापसी की घोषणा की है। बता दें कि आस्था स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार ने चलाने की घोषणा की है ताकि भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सके। हालांकि इस ट्रेन का टिकट और साथ ही कैटरिंग की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई है। टिकट की बुकिंग आने जाने दोनों की होगी। राहुल के सिग्नेचर वाली टी शर्ट की कीमत 670 रुपये। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने किया ऐलान। कांग्रेस संगठन चलाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी चंदा एकत्र करेगी। इस बार चंदा की राशि राहुल गांधी की यात्रा की दूरी के आधार पर तय की गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी कुल यहाँ पर 6700 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने डोनेट फॉर न्याय अभियान शुरू किया है। कांग्रेस संगठन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चंदा की राशि तय की गई है। अभियान के तहत लोगों को डोनेट के बदले में राहुल गांधी के हस्ताक्षर वाली टी शर्ट दी जाएगी। सीएम साहब बोले धान की खरीदी की तारीख बढ़ाएंगे। रायपुर में कहा 1,30,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य हुआ पूरा, किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को कहा कि किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। निश्चित रूप से खरीदी का समय बढ़ाया जाएगा। यह बात उन्होंने लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद कही। कवासी लखमा के पास हर महीने पहुंचते थे 50 लाख। अनवर डेवर के कंट्रोल में था पूरा तंत्र। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले में एसीबी ने अब तक पूर्व मंत्री कवासी लखमा, मेयर एग्जाज डेबर के भाई अनवर और भतीजे उमेद डेबर समेत 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं ईडी ने 2161 करोड़ रुपए के पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड 3 लोगों को बताया जिनका नाम ए से शुरू होता है। इसे यहाँ पर ईडी ने ट्रिपल ए नाम दिया है। ट्रिपल ए को डिकोड करने के बाद अनिल टुटेजा, अनवर डेबर और अरुणपति त्रिपाठी का नाम सामने आया है। वहीं एसीबी ने अपनी FIR में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 50 लाख रुपए प्रति माह कमीशन के तौर पर मिलने का भी जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 3 जवान शहीद। बीजापुर में 14 जवान घायल। 2021 में यहाँ 23 जवान शहीद हुए थे। बीजापुर जिले के टेकलगुड़ेम पुलिस कैंप पर नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं यहाँ पर 14 जवान घायल है। घायलों को चैंपर से पहले जगदलपुर लाया गया। यहाँ से उन्हें रायपुर ले जाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर टेकलगुड़ेम में यहाँ पर साल 2021 में नक्सली हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। वहीं यहाँ पर मंगलवार को जोनागुड़ा अलीगुड़ा क्षेत्र में कोबरा STF यहाँ पर DRG टीम की सर्चिंग कर रही थी। दोपहर 3 से यहाँ पर 4 बजे के बीच घातक लगाए नक्सली टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान यहाँ पर सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सब स्टेशन के शुरू होने से लो वोल्टेज और बिजली की समस्या होगी दूर। मंत्री लखनलाल देवांगन।
प्रदेश के वाणिज्य, श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के खरमोरा में नवनिर्मित 3311 केवी उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सब स्टेशन के शुरू हो जाने से कई वार्डों की बिजली की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। विशेष तौर पर दादर, खुर्द, खरोरा समेत यहाँ पर अन्य वार्डों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो पाएगी। लोगों को यहाँ पर लो वोल्टेज को समस्या से छुटकारा मिलेगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि सब स्टेशन से गर्मी के दिनों में लो वोल्टेज और साथ ही कटौती से राहत मिलेगी। शहर के कई जगहों पर नवीन उपकेंद्र निर्माणाधीन हमारा प्रयास है, सभी का निर्माण यहाँ पर जल्द पूरा हो सके ताकि पूरे शहर में बिजली की समस्या से निदान यहाँ पर मिल सके। छत्तीसगढ़ मिलर एसोसिएशन और अफसर खाग 140 करोड़ प्रति क्विंटल लेते थे। 20 से 100 रुपये कारोबारी बोले हर काम के लेते थे पैसे। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कस्टम मिलिंग के स्कैम में मार्कफेड के पूर्व एमडी ने मनोज सोनी सहित 5 पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि 140 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई है। इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल है। जांच में पता चला कि एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर लेवी वसूलते और अफसरों को जानकारी देते, जिनसे रुपये नहीं मिलते उनका भुगतान रोक दिया जाता। कारोबारियों के अनुसार अफसरों को हर काम का पैसा देना पड़ता था। एक और मौका है। छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका के पदों के लिए 1 फरवरी को होगा दस्तावेज का सत्यापन। ये अभ्यर्थी भी हो सकते हैं शामिल। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर तीसरे चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 1 फरवरी 2024 को बुलाया गया है। दस्तावेज सत्यापन शासकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्था रायपुर यहाँ पर विधानसभा रोड यहाँ पर सड्डू रायपुर में किया जाएगा। बता दें कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका पद के लिए यहाँ पर 15 सितंबर 2023 को पहले चरण और साथ ही 6 अक्टूबर 2023 को दूसरे चरण के दस्तावेज सत्यापन में किसी यहाँ पर कारणवश उपस्थित नहीं हो सके, वे यहाँ पर 1 फरवरी 2024 को सुबह 9:30 बजे उक्त स्थल पर उपस्थित होकर अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ओटीटी की वेब सीरीज पर सेंसर लगाने की मांग, पीएम को लिखा पत्र, कहा अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से बिगड़ रही है युवा पीढ़ी। भिलाई की एक सामाजिक संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज पर सेंसर लगाने की मांग की है। संस्था का कहना है कि वेब सीरीज के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में खुलेआम अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी फिल्में पारिवारिक माहौल और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सही नहीं है, इस पर रोक लगानी चाहिए। संस्था की सदस्य सोनाली चक्रवर्ती ने बताया कि जब आप और साथी हम घर में बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई वेब सीरीज देखते हैं या बॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो उन फिल्मों में अपशब्द और साथ ही गालियों की भरमार होती है, जिसको लेकर अब दुर्ग जिले की महिलाओं ने साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन गालियों पर बैन लगाने की बात कही है। अवैध गर्भपात के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से हुई नाबालिग लड़की की मौत, अवैध हॉस्पिटल चलाने वाली आरोपी नर्स पहुंची जेल। बलौदाबाजार जिला अस्पताल में पदस्थ नर्स ने पैसे की खातिर अवैध गर्भपात कराने का धंधा यहां पर शुरू कर दिया। ऐसी एक मामले में नाबालिग बालिका की अत्यधिक यहां पर रक्तस्राव से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़के के बाद अवैध यहां पर गर्भपात कराने वाली नर्स डगेश्वरी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अकबर के भाई का टेंडर निरस्त, सरकार पहुंची हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन को स्टे की आशंका, कहा याचिका दायर हो तो पहले हमें सुने। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई की फर्म का ठेका निरस्त करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार की ओर से कैविएट दिया गया है। इसमें कहा गया कि टेंडर निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर हो तो अंतरिम फैसला देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। राज्य सरकार को आशंका है कि उसके फैसले के खिलाफ फर्म हाईकोर्ट जा सकती है। दरअसल यहाँ पर सरकार ने पूर्व मंत्री के भाई मोहम्मद अकबर की फर्म रायपुर कंस्ट्रक्शन को दिए गए 210 करोड़ रुपए का टेंडर निरस्त किया है। आरोप है कि यहाँ पर फर्म ने टेंडर और साथ ही भुगतान में फर्जीवाड़ा किया है। छात्रों की बल्ले बल्ले, अब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय सहित इन कॉलेजों में सिलेबस होगा आधा। भिलाई में नए शैक्षणिक सत्र से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंध 25 निजी व शासकीय महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं बंद हो जाएगी। इनके यहाँ पर विद्यार्थी सेमेस्टर आधारित परीक्षा पद्धति में शामिल हो सकेंगे, इसलिए यहाँ पर विश्वविद्यालय सिलेबस में बदलाव करेगा। वहीं सोमवार को नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में हुई यहाँ पर बैठक में दुर्ग संभाग के 25 कॉलेजों ने अपनी सहमति दे दी है। पहले चरण में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यहाँ पर 15 शासकीय और 10 निजी कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू करके यहाँ
यहाँ पर परीक्षाएं कराएगा। अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के हिसाब से सिलेबस को सेमेस्टर के लिए 2 हिस्सों में बांटेगा। कॉलेजों में पढ़ाई भी इसी हिसाब से कराई जाएगी। सिलेबस में यहाँ पर NEP के तहत कुछ यहाँ पर बिंदु भी जोड़ेंगे, जिससे विद्यार्थियों के सिलेबस में वैल्यू एडिशन होगा। नए साल से शिक्षा नीति में नयापन लाने यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। स्थायी कैबिनेट की बैठक आज सरकार ले सकती है कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे मंत्रालय की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में धान खरीदी की तिथि बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका, बढ़ सकती है बिजली की दरें। छत्तीसगढ़ में इस बार बिजली की दरें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली वितरण कंपनी ने नियामक आयोग के पास अपनी याचिका दायर कर दी है, जिसमें कंपनी ने लगभग 4,400 करोड़ रुपए के घाटे का आकलन दिया है। इसमें पिछले वर्षों के अनुसार को भी शामिल किया गया है। बिजली कंपनी की ओर से नियामक आयोग को दिए गए आवेदन में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़ बाकी सभी श्रेणी में बिजली की दरों में औसत बढ़ोतरी के लिए सुझाव दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उद्योगों को दिए जाने वाले लोड यहाँ पर फैक्टर इंसेंटिव में भी कटौती की बात कही गई है। प्रदेश में अब तक राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए 14 लाख ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों का नवीनीकरण 25 जनवरी से शुरू हो गई है। लगभग 77 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण होना है। वहीं प्रदेश में 29 जनवरी तक देश में यहाँ पर 14 लाख राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्डधारी यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लोग अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। बता दें कि राशन कार्ड नवीनीकरण यहाँ पर 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। बलरामपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। झारखंड के 5 लोग हिरासत में। बलरामपुर जिले में यहाँ पर देर शाम यहाँ पर लोगों को लालच देकर उनकी बीमारी को ठीक करने और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के आरोप में हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कुछ लोग यहाँ पर धर्मांतरण करने इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। अब पुलिस ने यहाँ पर झारखंड के 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गन्ने के खेत में गए किसान को हाथी ने मार डाला। जान बचाकर भागते समय गिरा तो सूंड से उठाकर फटका। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिकौना के सौतारबा बांक नदी के बीच 27 हाथियों का दल रविवार रात से विचरण कर रहा है। हाथियों का यह दल किसानों के गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसी बीच यहाँ पर गन्ने का खेत देखने गए एक किसान को हाथी ने पटक कर मार डाला। हाथियों को सामने देख किसान भाग ही रहा था कि वह हड़बड़ाहट में गिर गया था। पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को 4 साल की सजा। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। लाइसेंस रिन्यू करने मांगे थे 22,000। छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी यहाँ पर चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को 10,000 रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 7 अप्रैल 2016 को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के पद पर रहते हुए प्रफुल्ल नायक ने यहाँ पर कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग यहाँ पर कॉरपोरेशन कंपनी के लेबर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 22,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में यहाँ पर मंगलवार को सुनवाई के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश यहाँ पर ममता पटेल ने आरोपी प्रफुल्ल नायक को सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए आर्थिक जुर्माने भी लगाया और यहाँ पर सुनवाई के बाद आरोपी को रायपुर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। अल्टीमेट के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। अब इस दिन से हड़ताल पर जाएंगे वन कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारी 1 फरवरी से हड़ताल पर जाने वाले हैं। जानकारी मिलेगी यहाँ पर 12,000 कर्मचारी 1 फरवरी से हड़ताल पर जाएंगे। दरअसल कर्मचारी 100 यहाँ पर 80 पदों पर संविदा भर्ती के विरोध में हैं। संविदा भर्ती से इनका यहाँ पर जो है प्रमोशन रुकने का डर सता रहा है। 28,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर रायपुर पहुंचे 2 बच्चों के पिता। पर्यावरण बचाने निकला किसान, बोला शुद्ध भोजन पानी हवा न मिले तो क्या फायदा। पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के रोबिन सिंह साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। करीब 480 दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू हुआ उनका सफर अब तक 28,000 किलोमीटर तय कर चुका है। रोबिन कहते हैं कि ना साफ पानी है ना साफ हवा, अब भी नहीं चेते तो बहुत मुश्किल होगी। रोबिन के पर्यावरण के प्रति इस जुनून को देखते हुए अब उनका परिवार भी
इस लड़ाई में कूद पड़ा है। करीब यहाँ पर आधा देश नाप चुके रॉबिन की यह यात्रा भोपाल जाकर समाप्त होगी। इससे पहले उनने अपने अपने मकसद और साथी सफर की किसी यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर साझा किए। इटावा के रहने वाले रॉबिन सिंह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली से राजस्थान और फिर वहां से गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए अब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। जमीन पर कब्जा करने पार कर दी सारी हदें, महिलाओं को भी नहीं बख्शा दहशत में परिवार। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिल रही है। सरकार की यह कार्यवाही अवैध अतिक्रमण, भूमाफिया और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है, लेकिन शक्ति जिले के बारद्वार में भूमाफिया बुलडोजर लेकर दहशत बरपा रहे हैं। बारद्वार में साहू परिवार की जमीन पर कब्जा करने भूमाफियाओं ने दबंगों की मदद से उनका जीना मुश्किल कर दिया है। भूमाफियाओं ने वर्षों से काबिज साहू परिवार की जमीन हथियाने बुलडोजर लेकर उनके घर से लगी दीवार गिरा दी और बड़े बड़े पेड़ काट डाले। जब परिवार ने विरोध किया तो रात में हथियार से लैस 2 दर्जन गुंडे लेकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घर के 2 लोगों के सर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं यहाँ पर महिलाओं के भी हाथ पैरों में चोटें आई है। हमले के बाद से परिवार यहाँ पर दहशत में है। वहीं यहाँ पर कहीं दोबारा उन पर हमला ना हो जाए। भिलाई की स्टील कंपनी में लगी भीषण आग, टाइटेनियम धातु के स्क्रैप में भड़की आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। भिलाई में जामुल थाना क्षेत्र के राजीव नगर स्थित शिवम हाईटेक स्टील प्राइवेट लिमिटेड में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। टाइटेनियम धातु में आग ने यहाँ पर काफी भयावह रूप ले लिया। उसे बुझाने के लिए 6 दमकल गाड़ियां यहाँ पर लाई गई थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कमरधा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 लोगों की हिंदू धर्म में कराई वापसी। रायपुर में 1000 लोगों का हिंदू धर्म में वापसी कराने के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कबीर धाम में आयोजित कथा के दौरान 3 महिला सहित 2 लड़कियों को पीला गमछा पहनाकर हिंदू धर्म में शामिल कराया। ये सभी पारिवारिक कलेश और साथ ही आर्थिक तंगी के चलते मुस्लिम और ईसाई धर्म को अपनाया था। यूपीएससी की तर्ज पर वार्षिक एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा सीजीपीएससी। प्रदेश के हर ब्लॉक में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के परिपालन में राज्य लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने जा रहा है। यूपीएससी की तरफ साथ ही सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य के हर ब्लॉक में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए रायपुर और बिलासपुर नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।